कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता तब होती है जब हमारे बच्चों के टीचर हमारे सामने होते हैं। ऐसा लगता है कि आज बायरिस्टरी वो पास करा देंगे और हम मस्त होकर के आज बायरिस्टर ले जाएंगे अपने घर, या फिर ऐसा लगता है कि अब न्यूटन 5 ही मिनट में तैयार हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 5 बातों की। जब आपका बच्चा और उसका टीचर साथ में आपसे मिल जाए तो वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनको अपने टीचर से, अपने बच्चे के टीचर से पूछना चाहिए। ध्यान से देखना दोस्तों, आपका भी बच्चा या तो स्कूल में पढ़ रहा होगा या पढ़ने जाएगा, और अगर नहीं पढ़ रहा है या पढ़ने जाएगा तो भगवान करें जल्दी ही ऐसा हो, आपका विवाह हो जाए और आपका बच्चा पढ़ने जाए और आप उसके टीचर से मिले। तो वो 5 बातें अभी से अपने जेहन में उतार लीजिए जो पूछना है, क्योंकि मैं देखा हूं ढेर सारे टीचर पेरेंट्स मीटिंग, मैंने इतने टीचर पेरेंट्स मीटिंग देखे हैं, अपने घर के बच्चों के देखे हैं, खुद हमारे पास आकर के पेरेंट्स टीचर मीटिंग होते रहता है। थर्ड वर्ल्ड वार भी मैंने देखा टीचर मीटिंग्स में। पेरेंट्स कुछ और कहना चाहते हैं, टीचर कुछ और कहना चाहते हैं, दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन मुझे जो सत्य बात लगी वो 5 बातें जो आप अपने बच्चों के टीचर से पूछिए, वो मैं बताता हूं। तो आइए पहली बात के बारे में बात करते हैं। पहली बात क्या है? फर्स्ट, ऐसी 5 बातें जो अपने बच्चों के टीचरों से पूछना चाहिए। 5 बातें। पहला, हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा है? यानी क्लास में जब हमारा बच्चा होता है आपके साथ, तो सर वो कितने दिमाग के साथ आपकी बातों को सुनता है, समझता है। यानी कि अपने बच्चे का आप कंसंट्रेशन पूछिए कि बच्चा हमारा क्लासरूम में कैसा रहता है। ये पहली बात पूछनी चाहिए बड़े शालीनता के साथ, क्योंकि कुछ लोग पेरेंट्स ऐसे होते हैं टीचर का ही टेस्ट लेने लगते हैं। भाई साहब, वो आपसे अगर नहीं बेहतर है तो आपके बराबर तो है, इसीलिए उस काम को दुनिया ने उसे दिया है करने के लिए। आप उसकी परीक्षा ले लेंगे, उसे फेल भी कर देंगे तो क्या होगा? आप वहां अपने बच्चे को भेज रहे हो ना, आप अपने बच्चे के कैरियर को बनवाना चाहते हो ना सर। तो अब टेस्ट वेस्ट टीचर का मत लीजिए, भरोसा रखिए सिस्टम पे। सिस्टम आपके बच्चे को पैदा करेगा, क्योंकि स्कूल जो है वो ऑटोमेटिकली इतने अच्छे अच्छे बच्चों को देती रहती है। अगर किसी भी स्कूल की जीवनी उठा करके पढ़ लीजिए तो उस स्कूल से बहुत ज्यादा बच्चे सफल हुए हैं, चाहे वो स्कूल बेकार गांव की हो और या फिर शहर की कोई बेहतरीन स्कूल हो। स्कूल के चरित्र पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आपको सीधा सरलता के साथ पूछना चाहिए, मैडम सर जो भी वहां पे टीचर है, कि हमारे बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा रहता है। जब क्लासरूम में बैठता है, आप उसे पढ़ाते रहते हैं, तो वो इधर उधर देखता है कि ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड की तरफ देखता है? क्या देखता है? या खिड़की से बाहर देखता है कि कौवा कैसे उड़ रहा है? इस बात को पूछें। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? कंसंट्रेशन। ऑलवेज आस्क टू योर टीचर, what kind of a concentration present in classroom when my daughter or son sitting in the classroom? I hope you understand the first point, concentration. Now come back to the second point, which is very important point. क्या वो क्वेश्चन आपसे पूछता है? जिस टॉपिक की बातें हो रही हैं, तो क्या उस सेकेंड पॉइंट है कि क्या उस टॉपिक का क्वेश्चन बच्चा पूछता है? पहला पॉइंट था कंसंट्रेशन, सेकंड था कि क्या क्वेश्चन हमारा बच्चा आपसे पूछता है उस टॉपिक से रिलेटेड। ये जरूर पूछिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तभी कोई भी इंसान क्वेश्चन पूछता है जब उसे वो टॉपिक समझ में आते रहता है। जैसे मैं कहूं कि दुनिया गोल है, जिसको पता नहीं होगा वो बोलेगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं कि दुनिया गोल है? भाई हम तो जब चलते हैं तो समतल रोड पर चलते हैं, प्लेन रोड पे चलते हैं, दुनिया गोल कहां से हो गई? क्योंकि उसे पता ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं पता है, कि इसलिए वो नहीं क्वेश्चन कर रहा है। तो सेकंड आपको पूछना चाहिए टीचर से कि सर हमारा बच्चा जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या नहीं। ये है आपका थर्ड पॉइंट। आइए, बहुत बेहतरीन थर्ड पॉइंट, बहुत बढ़िया। होमवर्क इसका हुआ रहता है कि नहीं? होम वर्क
इसका हुआ रहता है कि नहीं, क्योंकि होमवर्क एक ऐसी चीज है, अगर डेली का डेली बच्चा करते रहता है तो विश्वास मानिए, यकीन मानिए सर, बच्चे को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस, होमवर्क होता है कि नहीं मैडम इसका, ये पूछिए। और चौथी पॉइंट जो आपको पूछना है, फ्रेंड, इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये किन बच्चों के साथ रहता है। फ्रेंड सर्कल जरूर पूछो, क्या ये अच्छे बच्चों के साथ रहता है जो शांति तरीके से बैठ के क्लासरूम में पढ़ते हैं, या फिर ये ऐसे बच्चों के साथ में रहना पसंद करता है जो चिल्लाते हैं, एंजॉय करते हैं क्लासरूम को। कहाँ रहता है हमारा बच्चा जब आप पढ़ाते रहते हैं सर, ये बात आप जरूर पूछिए सर। ये मत पूछिए कि आप कौन सा शर्ट पहन के पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा कौन सी टाई बांध के पढ़ता है। विश्वास कीजिए, आप ये पूछिए कि हमारा बच्चा किन लोगों के बीच में बैठ के पढ़ता है, अच्छे बच्चों के बीच में या खराब बच्चों के बीच में। और अब लास्ट पॉइंट बता करके हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो बंद कर दीजिएगा और जाइए कुछ अच्छा काम कीजिए, बेकार टाइम पास मत किया करो। और मेरा कहना मान लो, रील्स मत देखो यार, रील्स देखने के बाद आपका अंगूठा 2 फीट का हो जाएगा, ऐसा साइंस कह रहा था। अब मैं साइंस का टीचर था तो बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे करते करते सिर्फ अंगूठे का विकास होगा और बाकी चीज़ों का विकास नहीं होगा। हाँ, देख रहे हो तो देखो, हमें कोई शिकायत नहीं है, एंजॉय करो। तो 5वीं बात हम आपके बच्चों के लिए बता रहे हैं, और वो बात है, 4 बातों को हमने बता दिया है, 5वीं बात क्या है सर, क्लासरूम में जब हमारा बच्चा होता है तो क्या वो किसी बच्चे को परेशान करता है, यानी कि कहीं आपका ही बच्चा तो नॉन सोशल एलिमेंट बन रहा है। अगर दूसरे बच्चे को तकलीफ दे रहा है, टीचर को चिढ़ा रहा है, तो धीरे धीरे उससे नफरत हो जाएगी टीचरों की, और उसे वो अंडर एस्टिमेट करके पीछे धक्के मार के कर देंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि काइंडनेस, स्वभाव, मनुष्यता जिस बच्चे में होती है वो ज़्यादा सफल होता है। तो हम्बल है कि नहीं आपका बच्चा, ये पूछिए। लोगों का कितना हेल्प करता है, ये पूछिए। और जब भी हो सके आप अपने टीचरों से मिलते रहिए, उनसे बात करते रहिए और हम्बल तरीके से मिलिए, क्योंकि टीचर भी एक आपके ही जैसा है। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी बातें हो गई हैं, अब मुझे भी जाना होगा अपने काम पर, और आप भी एंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया देखने के लिए।